नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला पर। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। हम लोग पढ़ रहे थे भारत की नदियों के बारे में और आज भी उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और आज भी हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। आज हम लोग जिस नदियों के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे। किस नदी के बारे में? गंगा नदी के बारे में। ये जो हमारी गंगा नदी है, ये जो हमारी गंगा नदी है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर। और चलिए देखते हैं कि गंगा नदी का प्रवाह है कितने राज्यों में है या गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है। तो हम देखते हैं कि गंगा नदी 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में। यह 5 राज्यों में 5 राज्यों में गंगा नदी 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। गंगा नदी का जो प्रवाह है भारत के 5 राज्यों में होता है और गंगा नदी जो है सबसे पहले उत्तराखंड में बहती है। कौन से राज्य में? तो आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद हम बात करें तो उत्तराखंड के बाद ये चली जाती है आपके उत्तर प्रदेश में बहती हैं। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में बहती हैं। और उत्तर प्रदेश के बाद आपका नंबर आता है बिहार का। कौन से राज्य का? बिहार का। बिहार के बाद ये बहती है आपके झारखंड में। कौन से राज्य में? झारखंड राज्य में बहती है। और झारखंड के अलावा जो आपका अंतिम राज्य है जिस राज्य में इसका प्रवाह होता है वो है आपका पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य? पश्चिम बंगाल। तो हम लोगों ने देखा कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और यह भारत के लगभग 2525 किलोमीटर एरिया में प्रवाहित होती है और इसका प्रवाह भारत के 5 राज्यों में होता है। कौन कौन से राज्यों में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में। और हम ये भी देखेंगे कि यह नदी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लंबी है और भारत के किस राज्य में सबसे कम है। तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लंबी है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक लंबी है। और इसके बाद अगर बात करें हम कि किस राज्य में इसकी लंबाई सबसे कम है तो वो आपका राज्य होगा झारखंड। कौन सा राज्य? झारखंड। झारखंड में सबसे कम लंबा है। झारखंड में सबसे कम लंबा है। झारखंड में सबसे कम लंबी है। कौन सी नदी? तो गंगा नदी। गंगा नदी जो भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी तो आपको पता है। अभी आगे हम आप लोग को डिटेल में पढ़ाएंगे। जो गंगा नदी है आपके गोमुख से निकलती है और सबसे पहले यह जिस मैदान भाग में प्रवेश करती है उस मैदान का नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या देखेंगे कि गंगा नदी क्या गंगा नदी सर्वप्रथम गंगा नदी सर्वप्रथम हरिद्वार मैदान में। कौन से मैदान में? तो हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती हैं। ये गंगा नदी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। गंगा नदी सबसे प्रथम किस द्वार में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार। और अगर हम बात करें कि उत्तराखंड से यह प्रवेश करती हैं आपके उत्तर प्रदेश में तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती हैं।
तो आपका आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से, कौन से जिले से? तो बिजनौर जिले से, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। गंगा नदी हैं जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं, और उत्तर प्रदेश के बाद ये चली जाती हैं आपके बिहार में। तो पूछता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर बाहर निकल जाती हैं? तो आपका आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, कौन से जिले से? तो आपका आंसर होगा बलिया जिले से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से होकर बाहर चली जाती हैं या दूसरे राज्य में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ मोटी मोटी जानकारी। अभी आगे हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे कि गंगा नदी जो है सर्वप्रथम हरिद्वार मैदान में प्रवेश करती है। जिस मैदानी भागों में सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती है वो मैदान है आपका हरिद्वार। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं। और अगर इसके निकास की बात करें तो किस जिले से होकर उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है? तो आपका आंसर होगा बलिया जिला। कौन सा जिला? बलिया। चलिए, तो हम लोग गंगा नदी के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले गंगा नदी के बारे में ही। तो हमारी एक नदी है हमारी धौली गंगा। कौन सी नदी? धौली गंगा। ये रही हमारी धौली गंगा नदी। और एक नदी रही हमारी जो कि आपका है विष्णु गंगा। कौन सी नदी? विष्णु गंगा। और धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस जगह पर मिलती हैं वो एक प्रयाग है, और उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस प्रयाग में मिलती हैं उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। ये रहा धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस स्थान पर मिलती हैं, संगम करती हैं, उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। और जब धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती है विष्णु प्रयाग में, तब इन दोनों नदियों का संयुक्त रूप में एक नाम हो जाता है। और इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अलकनंदा के नाम से। कौन सी नदी? अलकनंदा। जब धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिल जाती हैं तो इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा। और यह नदी अब अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। और जैसे आगे बढ़ती है तो आगे एक और प्रयाग पड़ता है, जहाँ पर एक इसके दाहिने से एक बाएं से और नदी आकर के मिल जाती है, पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। ये रही हमारी पिंडार नदी जो बाएं तट से आकर के अलकनंदा में मिल जाती हैं। और पिंडार नदी जिस स्थान पर मिलती है वहाँ एक प्रयाग है, और उस प्रयाग का नाम है आपका कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। और अब पर भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है, और अलकनंदा के नाम से ही ये नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, अब पर भी इस नदी का नाम जो है अलकनंदा ही रहता है। और जैसे ही यह नदी आगे बढ़ती है तो आपके अलकनंदा के दाहिनी ओर से एक नदी आकर के मिलती है। कौन सी दिशा से? दाहिनी ओर से एक नदी मिलती है, और इस नदी का नाम है आपका मंदाकिनी। कौन सा नदी? तो मंदाकिनी नदी आकर के दाहिनी तरफ से इस अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और अलकनंदा नदी में मंदाकिनी जिस स्थान पर मिलती है वहां पर भी एक प्रयाग है, और उस प्रयाग का नाम है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्र प्रयाग। और इसके बाद भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। क्या रहता है? अलकनंदा। ये रहा आपका अलकनंदा। इतनी नदियां मिलने के बाद भी इस नदी का नाम अभी भी अलकनंदा ही है। और इसके बाद हम जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो गंगा के दाहिने ओर से एक नदी और आकर के इसमें मिल जाती है। दाहिने दिशा से एक नदी और आकर के मिल जाती है इसमें, और उस नदी का नाम है आपका
उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। ये आपकी रही भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी अलकनंदा में जिस स्थान पर मिलती है वहां पर भी एक प्रयाग है। उस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? तो देव प्रयाग। देव प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिल जाती है और तब इस नदी का नाम अलकनंदा से बदल करके हो जाता है गंगा नदी। कौन सी नदी? तो गंगा नदी। तो इस प्रकार आपने देखा कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। तो देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से या अलकनंदा या भागीरथी के संगम होने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। तो ये देखा आप लोगों ने गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। और ये जो आपकी भागीरथी नदी है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी जो नदी है निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी में ही एक और नदी आकर के मिल जाती है। यहाँ से एक नदी है जिसका नाम है भिलांगना नदी। कौन सी नदी है? ये रहा आपका भिलांगना नदी। और भागीरथी नदी पर जहाँ से आपकी भिलंगना नदी आकर मिलती है वहीं पर एक बांध बनाया गया है। वहीं पर एक डैम है आपका। वहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना भी है और उस डैम का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। ये बांध का नाम है आपका टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। और हमें अभी भी जो आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा क्रियाकलाप अभी आपका उत्तराखंड राज्य में ही है। जैसे धौली गंगा विष्णु गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में, और जब यह आगे बढ़ती है तो इस नदी का नाम अलकनंदा पड़ जाता है। और अलकनंदा जब कर्णप्रयाग नामक स्थान पर जाती है तो पिंडार नदी इसमें आकर के मिल जाती है। और जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में इसके दाहिने तट से एक नदी आकर के मिलती है। इसकी एक अन्य सहायक नदी है मंदाकिनी। और तब पर भी इस नदी का नाम अलकनंदा ही रहता है। और इसके बाद जब अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है देवप्रयाग नामक स्थान पर तो भागीरथी नदी आकर इसमें मिल जाती है देवप्रयाग नामक स्थान पे, और तब इस नदी का नाम गंगा नदी पड़ जाता है। और अभी भी हम लोग उत्तराखंड में हैं और सारी की सारी क्रियाकलाप जो हम लोगों ने देखा है ये सारी की सारी क्रियाकलाप अभी उत्तराखंड राज्य में ही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग उत्तराखंड के बाहर भी देखते हैं गंगा नदी की स्थिति क्या है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि ये रहा हमारा, यहाँ से दो नदियाँ मिलती हैं हमारी। एक नदी है आपका अलकनंदा। कौन सी नदी है आपका? अलकनंदा नदी। और दूसरी ये नदी है आपकी भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और दोनों जिस स्थान पर अपना संगम करती हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग। ये कौन सा स्थान है आपका? तो ये स्थान है आपका देवप्रयाग। ये रहा आपका देवप्रयाग। और देवप्रयाग नामक स्थान पर जब ये संगम कर लेती है तो इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। और ये आगे नदी जो है गंगा के रूप में बढ़ती हैं। तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। ये रहा हमारा। अब देखते हैं हम लोग इसके दाहिने तट से कुछ इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी में दाहिने तट से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं या बाएं तट से कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो सबसे हम पहले देखेंगे दाहिने तट से मिलने वाली गंगा में नदियाँ। एक हमारी नदी है दाहिने तट से मिलती है जो है हमारी यमुना नदी। चलिए हम लोग यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। ये रही हमारी यमुना नदी। कौन सी नदी? तो ये रही हमारी यमुना नदी। और यमुना नदी जो है आपका प्रयाग में, कहाँ पर? प्रयागराज इलाहाबाद में, जिसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया है। ये प्रयाग नामक स्थान पर आकर इसमें मिल जाती हैं या संगम कर लेती हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी नदी है? तो ये हमारी रही यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे ही एक शहर स्थित है आपका जो कि भारत की राजधानी भी है और वो है आपका
दिल्ली। यमुना नदी के तट पर दिल्ली शहर स्थित है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यमुना नदी के तट पर ही एक आपका अन्य शहर है जो आपका मथुरा है। कौन सा है? मथुरा। कौन सा शहर? मथुरा। मथुरा के अलावा आगे बढ़ते हैं तो इसी नदी के तट पर हमारा एक शहर और है जो कि आपका है आगरा। कौन सा शहर है आपका? आगरा है। कौन सा शहर है? तो ये रहा आपका आगरा। और आगरा से जैसे आगे बढ़ते हैं तो आपका जो है कि इसमें एक और इसकी यमुना की सहायक नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? एक यमुना की सहायक नदी इसमें आकर के मिल जाती है और ये नदी है आपकी चंबल नदी। कौन सी नदी? तो चंबल नदी। और चंबल नदी यमुना में जिस स्थान पर मिलती है वह स्थान है आपका इटावा। कौन सा स्थान है? इटावा। इटावा जानते हैं आप लोग उत्तर प्रदेश में है। इटावा नामक स्थान पर जो है आपका चंबल नदी यमुना नदी से मिल जाती है। इसके आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं तो एक शहर है हमारा कालपी। कौन सा शहर है? कालपी। कालपी शहर भी है जो आपका यमुना नदी के तट पर ही स्थित है। कौन सा शहर है आपका? कालपी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका हमीरपुर। कौन सा शहर रहा आपका? हमीरपुर। और हम देखते हैं कि हमीरपुर में यमुना की एक सहायक नदी जाकर के मिल जाती है। कहाँ पर? हमीरपुर में। यह रहा आपका हमीरपुर। और हमीरपुर में जो नदी इसमें जाकर के मिलती है उस नदी का नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा नदी। बेतवा नदी आपसे पूछा जाता है कि बेतवा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बेतवा नदी आपका यमुना की सहायक नदी है। और बेतवा नदी यमुना में कौन से स्थान पर मिलती है? तो बेतवा नदी यमुना में आपका जो है हमीरपुर नामक स्थान पर मिलती है। कौन से शहर पर? तो हमीरपुर। आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा रहता है ये एक शहर है जो कि इसका नाम है बांदा। क्या है? बांदा। और बांदा में हम देखते हैं कि एक नदी और जाकर के इसमें मिल जाती है तो ये आपकी नदी है आपका जो केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी यमुना में मिल जाती है और किस स्थान पर मिलती है? तो बांदा नामक स्थान पर मिलती है। तो ये रहा हमारा कुछ यमुना की सहायक नदियाँ। और यमुना हम देखेंगे ये विभिन्न प्रकार की सहायक नदियों से होते हुए आगे बढ़ जाती है और यह प्रयाग नामक स्थान पर गंगा नदी मिल जाती है। तो ये रही कुछ यमुना की सहायक नदियाँ। और यमुना स्वयं आपकी गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? तो गंगा नदी की। चलिए तो आगे देखते हैं। जब प्रयाग से या गंगा नदी आगे बढ़ती है हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा रिवर के बारे में। किस नदी के बारे में? तो गंगा नदी या गंगा रिवर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये गंगा नदी प्रयाग से आगे बढ़ती है जब यह चली जाती है उत्तर प्रदेश से आपका बिहार राज्य में जाती है तो यहाँ पर एक शहर स्थित है पटना। गंगा नदी के तट पर एक शहर है आपका पटना शहर। कौन सा? पटना। पटना आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इस पटना शहर में हम लोग देखते हैं पटना नामक स्थान पर एक नदी आकर के से मिल जाती है और उस नदी का नाम है आपका सोन नदी। कौन सी नदी? तो सोन नदी। सोन नदी पटना नामक स्थान पर जा करके गंगा नदी से मिल जाती है। और इस सोन नदी को हम देखते हैं तो यह अमरकंटक के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है। हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था अमरकंटक पठार के बारे में। पठार के बारे में हमने आपको एक सेपरेट वीडियो अलग से दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं। तो अमरकंटक पठार से आपका सोन नदी निकलती है और अमरकंटक पठार का जो विस्तार है वह आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पठार का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद हम जब बिहार से आगे बढ़ते हैं तो जब पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पश्चिम बंगाल में हम चले जाते हैं वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। तो गंगा नदी पर ही एक बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है आपका? फरक्का बांध। कौन सा बांध है? फरक्का बांध। ये रहा आपका फरक्का बांध जो कि आपका गंगा नदी के तट पर बनाया गया है। और इस बांध से ही यह जो है कि आगे बढ़ जाती है और पश्चिम बंगाल में यह प्रवेश करती है और आगे चली जाती है कुछ इस तरीके से। और इसमें हम लोग देखते हैं कि पश्चिम बंगाल से होकर के आगे बढ़ती है। कहाँ से? ये पश्चिम बंगाल में ही रहती है। ये पश्चिम बंगाल से होकर ये आगे बढ़ती है और इसे जो
पश्चिम बंगाल में ही इसमें एक और नदी आकर के मिल जाती है इसके, जो कि बाएं सिरे से, जो कि आपका है दामोदर नदी। कौन सी नदी है आपकी? तो दामोदर नदी। एक नदी आकर इसमें मिल जाती है, दामोदर नदी। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पश्चिम बंगाल का दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक माना जाता है या शोक बोलते हैं। और हम आगे देखते हैं कि कोलकाता नामक शहर, कौन सा? कोलकाता। ये रहा आपका कोलकाता। कोलकाता जो शहर है आपका, इसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। और इस पश्चिम बंगाल में ही आपकी गंगा नदी में दामोदर नदी आकर के मिल जाती है। तो पश्चिम बंगाल से इसकी एक शाखा इधर से आकर हो बहती है, और इसकी एक शाखा जो है कि आपका चली जाती है बांग्लादेश में। कहाँ चली जाती है? तो बांग्लादेश में। ये रहा आपका बांग्लादेश में एक धारा इसकी जाती हुई, ये बांग्लादेश में होकर के चली जाती है। और बांग्लादेश में जब ये चली जाती है, इस गंगा का नाम जो गंगा न होकर के पद्मा हो जाता है। कौन सी नदी? तो पद्मा नदी। पद्मा नदी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो गंगा नदी को आप जो है कि बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और तो इस वीडियो में हम लोगों ने गंगा नदी में मिलने वाली बाएं तट से कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखा है। तो हमने देखा कि गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना नदी के रूप में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो चलिए आगे इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और गंगा में दाहिने तट से हम लोग पढ़ने वाली कुछ नदियों के नाम देखेंगे। गंगा नदी में दाहिने तट से या दाहिने ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि गंगा नदी में दाहिने तट से या दाहिनी ओर से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। चलिए उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो ये रही आपकी अलकनंदा नदी और ये रही आपकी भागीरथी नदी। और इन दोनों नदियों के संगम से जिस नदी का निर्माण होता है वो नदी है आपकी गंगा नदी। चलिए तो हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी रही गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। तो गंगा नदी जिस सबसे पहले मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है, उत्तराखंड से होकर के, तो ये आपका रहा इसके आगे हरिद्वार। कौन सा मैदान रहा? हरिद्वार। पूछा जाता है आपसे कि गंगा नदी सबसे पहले किस मैदानी भागों में होकर प्रवेश करती है, तो आपका आंसर होगा हरिद्वार। तो हरिद्वार से आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार से लगभग आगे बढ़ते हैं तो हमें एक शहर मिलता है उत्तर प्रदेश में। जब आते हैं तो बिजनौर, ये आपका बिजनौर है, जहाँ से ये होकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और बिजनौर जिले से होकर के ये उत्तर प्रदेश में आपके प्रवेश करती है। तो आगे बढ़ते हैं बिजनौर से आगे। अगर हम ये रहा हमारा बिजनौर। बिजनौर से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आके हम देखते हैं तो यहाँ पर एक शहर है आपका हरदोई। कौन सा शहर है? तो ये आपका है हरदोई। और हम देखते हैं कि हरदोई नामक शहर में हरदोई नामक स्थान पे एक नदी आकर के मिलती है, यहाँ इसमें दाहिनी ओर से। उस नदी का नाम है आपका रामगंगा नदी। कौन सी नदी? तो रामगंगा नदी। ये आपकी रामगंगा नदी आकर के इसमें मिल जाती है। और ये जो रामगंगा नदी है आपका कुमायूं हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका आंसर होगा कुमायूं हिमालय। ये आप कहाँ से निकलती है? तो आपके कुमायूं हिमालय से। कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय से आपकी रामगंगा नदी निकलती है और हरदोई नामक स्थान पर आकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। और इस आपके जो है कि रामगंगा नदी पर एक शहर स्थित है, तो आपका है बरेली। कौन सा शहर है? तो आपका रहा ये बरेली। बरेली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बरेली शहर आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। बरेली में वैसे तो बरेली के नाम से गाना भी बड़ा फेमस है। और बरेली में एक नया नया झुमका बनाया गया है जो लगभग आपका 20 फीट ऊंचा बनाया गया है। और पर्यटन की दृष्टि से बरेली को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। ये हमारा रहा हरदोई। और हरदोई से आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा रहा आपका प्रयाग।
यानी कि प्रयागराज। और इस प्रयागराज में जो है आपकी एक नदी आकर के मिल जाती है, हमने आपको अभी पिछले पढ़ाया है, वो आपकी है आपकी यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में हम लोगों ने डिटेल से भी पढ़ा है पीछे, तो ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। ये हमारा यमुना नदी यहाँ पर आकर के मिल जाता है कौन से शहर में? तो आपके प्रयाग शहर में। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नदी इसमें आकर के मिल जाती है, दाहिनी ओर से एक और आकर इसमें नदी मिलती है। ये आपकी नदी रहती है गोमती नदी। कौन सी नदी? तो गोमती नदी। ये आपकी रही गोमती नदी। गोमती नदी का जो उद्गम स्थान है, या गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी आपकी निकलती है फुलहर झील से। कहाँ से निकलती है आपकी? फुलहर झील। आपका रहा फुलहर झील। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है। और फुलहर झील कौन से जिले में है? तो फुलहर झील आपका पीलीभीत में। कहाँ है? पीलीभीत। पीलीभीत के फुलहर झील से आपकी गोमती नदी का निर्माण होता है, और गोमती नदी आकर के गाजीपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? तो गाजीपुर में। ये रहा आपका गाजीपुर। और हम देखते हैं इस गोमती नदी के तट पर कुछ शहर जो स्थित हैं। तो गोमती नदी के तट पर एक हमारा शहर है लखनऊ। ये कौन सा शहर है? तो आपका लखनऊ। और लखनऊ के अलावा देखते हैं एक शहर है हमारा जौनपुर। क्या है? जौनपुर। ये दोनों शहर जो आपके गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है। और जो आपकी गोमती नदी है आपका गंगा नदी में जो है कि गाजीपुर जिले में आकर के मिलती हैं। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जब इसके अलावा जब हम आगे देखते हैं तो इसमें एक और दाहिने तरफ से नदी आकर के मिलती है, जो है आपकी घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। घाघरा नदी इसमें आकर के मिल जाती है, और जहाँ से बिहार में प्रवेश करती है वहीं पर आकर के मिल जाती है। कहाँ पर? बिहार में। बिहार में एक नदी आकर के मिल जाती है, जो कि आपकी है घाघरा नदी। कौन सी नदी है आपकी? घाघरा। ये रहा आपका घाघरा नदी। और घाघरा नदी में एक नदी आकर के मिल जाती है इधर से आपकी शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा। ये कौन सी नदी है आपकी? शारदा नदी। शारदा नदी जो है आपकी घाघरा की सहायक नदी है, और घाघरा जो आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। और ये जो शारदा नदी है घाघरा नदी में जिस स्थान पर मिलती है वो स्थान है आपका बहराइच। कौन सा स्थान है? तो बहराइच। बहराइच नामक स्थान पे शारदा नदी आकर के घाघरा नदी से मिल जाती है। और एक नदी है आपकी राप्ती नदी, जो कि इसी घाघरा नदी में आकर के मिल जाती है। ये कौन सी नदी है? तो राप्ती नदी। राप्ती नदी जो है कि घाघरा नदी में आकर के मिल जाती है, और कहाँ मिलती है? तो ये आपको मिलती है देवरिया में। कौन से स्थान में? देवरिया में। देवरिया में राप्ती नदी आकर के घाघरा नदी में मिल जाती है। और इसी राप्ती नदी के तट पर एक आपका फेमस है शहर है, जिसको हम लोग देखते हैं, जहाँ से उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी बिलोंग करते हैं। उस शहर का नाम है आपका गोरखपुर। कौन सा शहर है? गोरखपुर। और ये रहा आपका गोरखपुर। ये कौन सा शहर रहा? तो ये शहर रहा आपका गोरखपुर। और हम लोग देखते हैं कि गोरखपुर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर जो आपका राप्ती नदी के तट पर है, और राप्ती नदी देवरिया नामक स्थान पर आकर घाघरा नदी से मिल जाती है। और जो घाघरा नदी है बिहार में आकर के आपका गंगा नदी से मिल जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि घाघरा की दो सहायक नदियां हैं, एक शारदा नदी और दूसरा राप्ती नदी। और घाघरा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है, और बिहार में आकर के इससे मिल जाती है। ठीक है। अभी हम लोग यूपी में पढ़ रहे थे गंगा नदी को, अब आगे बिहार में गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि एक नदी और है जो दाहिनी तरफ से आकर के मिलती है, वो है आपका गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। ये रही आपकी गंडक नदी, जो कि गंगा में दाहिनी ओर से मिलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गंडक नदी जो है कि गंगा में मिलती है, गंडक नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो गंडक नदी गंगा में जिस स्थान पर मिलती है बिहार में है, वो एक स्थान है आपका हाजीपुर। क्या है आपका? हाजीपुर। ये देखिए रहा आपका हाजीपुर शहर, जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। और हाजीपुर में ही आकर गंगा नदी में गंडक नदी मिलती है। कौन सी नदी? गंडक नदी। और हाजीपुर से बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम आकर देखते हैं कि सोन नदी आकर इसमें मिल जाती है।
कौन सी नदी? सोन नदी। ये रही आपकी सोन नदी, लेकिन ये बाएं तट से आकर के मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी? सोन नदी। इसके बाद एक नदी इसमें और आकर के मिल जाती है दाहिनी तट से, ये जो गंगा नदी मिलती है, और उस नदी का नाम है आपका कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी, जिसे हम लोग बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, यह अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। यह किसी भी समय अपना मार्ग बदल देती है, और यहाँ पर आपके बिहार में अपार जनधन की हानि होती है इस नदी के कारण। इसलिए कोसी नदी को बिहार में हम लोग जो है कि बिहार का शोक के नाम से भी जानती हैं। ठीक है, ये आपकी कोसी नदी, और ये कोसी नदी आपके नेपाल से होकर के आती है। कहाँ से आती है? नेपाल से। और नेपाल में 7 नदियाँ मिलती हैं। कितनी नदियाँ? 7 नदियाँ, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सप्तकोसी नदी होती है। कौन सी? सप्तकोसी नदी, यानी कि 7 नदियाँ मिलती हैं जब वहाँ पर नेपाल में, तो सप्तकोसी नदी का निर्माण होता है। और सप्तकोसी नदी जब आगे बढ़ती है तो ये कोसी नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं। और ये सप्तकोसी नदी जिस देश में है उस देश का नाम है आपका नेपाल। ठीक है, नेपाल से सप्तकोसी नदी आगे बढ़ती है, और कोसी नाम से आगे बढ़ते हुए आपके बिहार राज्य में आकर के मिल जाती है। और आगे हम लोग देखते हैं कि दाहिने ओर से एक नदी और आकर के इसमें मिलती है, जो आपकी एक नदी है, वो नदी है आपका महानंदा नदी। कौन सी नदी? तो आपकी नदी है महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। ये आपकी दार्जिलिंग पहाड़ियों से होकर के आती है। कहाँ से आती है? तो दार्जिलिंग पहाड़ियों से। आपसे पूछा जा सकता है महानंदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ। क्या है? दार्जिलिंग। ये रहा आपका दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? तो दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, और जब ये आगे बढ़ती है, पश्चिम बंगाल में जाती है, तो इसकी एक शाखा आगे बढ़ जाती है, और एक शाखा इसकी इधर आ जाती है पश्चिम बंगाल में। और इसकी एक शाखा जब जाती है बांग्लादेश में, तो हमने आपको पहले ही बता दिया है, बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम क्या पड़ जाता है? तो पद्मा नदी। कौन सा नदी? पद्मा नदी। और इस बंगाल में ही कोलकाता शहर है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, और बंगाल में ही आपकी एक नदी आकर के मिल जाती है, दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। ये रहा आपका दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी किस स्थान पर आकर गंगा से मिलती है? तो आपका एक शहर है हुगली। कौन सा शहर है? हुगली। ठीक है, हुगली नामक स्थान पर दामोदर नदी गंगा नदी से आकर के मिलती हैं। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में गंगा नदी के बारे में पढ़ा, और गंगा नदी के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं कि गंगा नदी के बारे में हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया है, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और इस तरीके से हमने आपको पढ़ाने का प्रयास किया है कि आपके माइंड में बना रहे, और आपको एक लंबे समय तक आपको याद भी रहे। ठीक है।